Good morning, student. Welcome to the Little Angels Academy online classes. We are going to study SST Geography portion, chapter first, the Earth in the solar system. Earth. You know that Earth यानी कि पृथ्वी, where we habited solar system. Sorry, planetary system. सिस्टम सोलर का मतलब होता है सोलर से उनका लिटरली मीन है सोलर यानी सूर्य, सिस्टम यानी प्रणाली व्यवस्था। अब हम बात करेंगे इस चैप्टर में कि हमारा जो स्काई है उसमें पाए जाने वाले छोटे छोटे जो हम देखते हैं रात में। इंट्रोडक्शन करते हैं सबसे पहले इसका। हैव यू एवर नोटिस स्काई आफ्टर सनसेट, यानी कि कभी आपने सनसेट सूर्यास्त होने के बाद में या जब रात होने की जो स्टार्टिंग होती है शाम के समय, जब थोड़ा आपको लाइट दिखाई देता है, थोड़ा डार्कनेस दिखाई देता है, उस टाइम की बात है। तो मान लीजिए ये ड्राइंग थोड़ा सही नहीं बन पाई है, ये सनसेट के टाइम है और ये नाइट, व्हेन वी गॉट वेरी डार्क। सन जो है जब सनसेट होता है तो इस तरह होता है और हमको यहाँ छिपता हुआ दिखाई देता है। नाइट में ये जो आपको दिख रहे हैं ये वाइट डॉट्स, ये वो टिमटिमाते हुए तारे हमको जो आप रात में दिखाई देते हैं वो है। कि कभी आपने नोटिस किया स्काई आफ्टर सनसेट के जब सनसेट होता है तो सूर्य या हमारा जो दिन है वो किस तरह दिखाई देता है, और उससे पूरी तरह सनसेट हो जाता है वो इस तरह होता है। जब नाइट हो जाती है तो इस तरह होता है। तो ये दोनों पोजीशन है, एक तो सनसेट के टाइम की और एक नाइट के टाइम की। तो सनसेट में आप लोग देखेंगे कि सूर्य ऐसी इस पोजीशन में होता है जहाँ पर मतलब जो दिन दिखाई देता है वो ना ज़्यादा डार्क और ना ज़्यादा लाइट। और नाइट में आप देखोगे कि वी गेट मोर डार्क इन आवर सराउंडिंग। एट द नाइट वी सी द स्काई। जब हम आकाश को देखते हैं तो हमें ट्विंकलिंग ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं। फिर ट्विंकलिंग ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? वो होते हैं स्टार्स। सम आर मोर ब्राइट एंड सम आर डिम। उन्हीं में से अब बात करते हैं हम आगे चलकर कि इन चीज़ों के बाद में कि जो स्टार्स हमें दिखाई देते हैं उनमें क्या क्या होते हैं। स्टार्स में हमारे सन है, मून है और जितने भी स्टार्स हैं वो सब आते हैं। हम बात कर रहे हैं द अर्थ एंड द होल यूनिवर्स इज फुल ऑफ वंडर, कि जो हमारा जो यूनिवर्स है वो फुल ऑफ वंडर्स है। अर्थ में बहुत सारे वंडर्स हैं और यूनिवर्स में भी हैं। ये सारी चीज़ें आपको यूनिवर्स में दिखाई देंगी। सन है, मून है, गैलेक्सीज हैं और मैनी मोर थिंग्स। जैसा कि आप इस ड्राइंग को देख रहे हैं, ये है सन, ये है मून और ये है सोलर सिस्टम। इसकी बात आगे डिटेल से हम बातें करेंगे। जब तक हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वैसे हम इसका इंट्रोडक्शन कर देते हैं। मान लीजिए एक सन है, यहाँ पर इन ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस मरकरी सबसे पहले दिखाई देगा, उसके बाद वीनस, उसके बाद अर्थ, उसके बाद मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न और फिर यूरेनस और फिर नेपच्यून। ये 8 तरह के प्लैनेट आपको दिखाई देंगे। और जब हम बात करते हैं आगे इन सारी चीज़ों की इंट्रोडक्शन के बारे में कि हमने पढ़ा था, बताया था कि हैव यू एवर नोटिस स्काई आफ्टर सनसेट। सनसेट होने के बाद सनसेट के टाइम का तो ये सिस्टम होता है और सनसेट के बाद यानी कि जब हम वी गेट मोर डार्क तो नाइट हो जाती थी। ट्विंकलिंग जो ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं जिन्हें कि हम स्टार्स कहते हैं, उन स्टार्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइक सन है, मून है और इस तरह की जो चीज़ें दिखाई देती हैं। क्या कभी आपने इस चीज़ को नोटिस किया है कि ये हमें छोटे और ट्विंकल करते क्यों दिखाई देते हैं? जब ये कभी आपने इस बात को नोटिस क्यों? क्योंकि एक तो हमसे बहुत दूर होते हैं और इनका प्रकाश, इनका जो लाइट है वो कंपेयर नहीं कर पाता है किसको? हमारे सन को। तो जब उनका लाइट इसको कंपेयर नहीं कर पाता है तो वो हमको दिखाई नहीं देते दिन में, रात में दिखाई देते हैं, क्योंकि जब सूर्य उस तरफ नहीं होता है तो सूर्य के लाइट में ये आपको दिखाई नहीं देंगे। जैसे नाइट आएगी उसमें आपको दिखाई देंगे। हम बात करते हैं फिर दूसरी चीज़ मून के बारे में।
मून आपको नाइट में दिखाई देगा, लेकिन ये एवर हमेशा क्या करता रहता है, कीप चेंजिंग इट्स पोजीशन, अपनी पोजीशन को और शेप को क्या करता रहता है, चेंज करता रहता है। चेंज करने का मतलब है, आप देखते हो कि जब पूर्णिमा जिसको हम कहते हैं उसमें ये आपको फुल साइज में दिखाई देगा, फुल शेप में दिखाई देगा। आफ्टर फोर्टनाइट यानी कि आफ्टर 2 वीक्स हम देखेंगे एक न्यू मून नाइट होती है जिसमें आपको चंद्रमा कुछ इस तरह से दिखाई देगा। डार्क दिखाई देगा और यहाँ पर कुछ ये आपको केवल अज्यूम करना है, मानना है, और यहाँ पर हल्की सी रोशनी आपको दिखाई देगी और फुल मून में आपको ये इस तरह दिखाई देगा और न्यू मून में आपको इस तरह दिखाई देगा। न्यू मून जिसे कि हम अपनी लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, अमावस्या, और फुल मून को क्या कहते हैं, पूर्णिमा। इन दोनों के बीच का जो टाइम होता है, ड्यूरेशन जो होता है वो फोर्टनाइट, फोर्टनाइट मीन्स होता है 2 वीक्स, हिंदी में कहें तो पखवाड़ा या 15 दिन का समय होता है। ये होता है सन, जिसको कि आप अच्छी तरह देखते हैं दिन के समय, ये मून और ये सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में देयर आर 8 प्लैनेट्स। बिफोर 2006 आफ्टर ए कॉन्फ्रेंस देयर आर 9 प्लैनेट्स। वन ऑफ देम प्लूटो, इट्स अनाउंस्ड ए ड्वार्फ प्लैनेट, जिसको कि एक बौना उपग्रह साबित कर दिया गया 2006 की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद। नाउ देयर आर 8 प्लैनेट्स जिनमें मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये हमारे सोलर सिस्टम के हैं। अब इस चैप्टर में हम क्या क्या चीजें पढ़ने जाएंगे, व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। पहला है सेलेस्टियल बॉडी। सेलेस्टियल बॉडी का मतलब होता है खगोलीय पिंड। हिंदी अगर इसको मानते हैं, इसका हिंदी ट्रांसलेशन देखते हैं तो वो होता है खगोलीय पिंड। उनमें शामिल होता है द सन, द मून एंड स्टार्स and all the objects shining in the night, these are called celestial bodies। उसके बाद हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम, सन, अर्थ, मून, द स्टार्स, प्लैनेट, एस्ट्रॉइड्स एंड मीटरॉइड्स। हम ये सारी चीजें आगे स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते चले जाएंगे। इनमें फिर से हम एक चीज को फिर से इन चीज़ों को रिपीट कर देते हैं कि ये हम जब देखते हैं, आप नोटिस करते हैं सनसेट यानी कि सूर्यास्त के समय, ये सूर्यास्त के समय सूर्य कुछ इस तरह लाल दिखाई देता है, आपको रेड दिखाई देगा, और नाइट में जब वी गेट मोर डार्क, नाइट हो जाती है तो इस तरह से ट्विंकल करते सम ऑब्जेक्ट्स आपको स्काई में दिखाई देते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, स्टार्स कहते हैं। वन ऑफ देम द सन, सॉरी द मून, इट कीप चेंजिंग देयर पोजीशन एंड शेप every day. When moon get its full size, then we call full moon night, और जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, पूर्णिमा। आफ्टर 4 नाइट पीरियड्स यानी कि 15 दिन के बाद चंद्रमा यानी कि मून आपको इस तरह दिखाई देता है, उसको हम क्या कहते हैं, अमावस्या कहते हैं। ये आपको सन आप जानती हैं। सोलर सिस्टम में देयर आर 8 प्लैनेट्स इन करंट डेज। Before 2006, after a conference, Pluto was announced या declared dwarf planets। अब इन 8 प्लैनेट्स के नाम देख लेते हैं दोबारा से, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। और अब इस चैप्टर में जो हम स्टडी करेंगे वो है सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज का मतलब वो है द सन, मून, स्टार्स एंड ऑल ऑब्जेक्ट्स विच आर शाइन इन द नाइट इन द स्काई, दीज आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। कुछ गड़बड़ है ना, बंद कर दो। हाँ कोई दिक्कत ना, अब तक कुछ लिख लो और चलना। चलो अब यहाँ में कुछ लिख लो ना, एक डेफिनेशन 10 मिनट की भी ले लो, 1-10 की चेक करनी है। 10 की बहुत चेक करवाओगे।